हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बचत और निवेश युक्त आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि दो क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जो ये दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है, इसमें बचत और निवेश युक्त जो आय का चक्रीय प्रभाव होता है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि बचत और निवेश युक्त जो दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है वो किस तरह से है और इसमें किस तरह की गतिविधियां होती है। दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि व्यवसाय क्षेत्र होता है और घरेलू क्षेत्र होता है, और इसमें बचत और निवेश, इसमें और चीजें शामिल होती है, जिससे कि ये बचत और निवेश युक्त दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होता है। इसमें किस तरह से आय के चक्रीय प्रभाव में जो बचत होती है, वो चाहे आपका घरेलू क्षेत्र करे, वो चाहे व्यवसाय क्षेत्र करे, वो एक तरह से रिसाव का काम करता है। और निवेश यहाँ पे इंजेक्शन का काम करता है। वो क्यों? क्योंकि निवेश से डिमांड इंक्रीज होती है, और किस तरह से निवेश से कुछ ना कुछ उत्पादन होता है, और उत्पादन किस तरह से ज़रूरतों को पूरा करती है। तो इस तरह से निवेश एक इंजेक्शन है। घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र की बचतों को जमा नहीं किया जाता है, बल्कि पूंजी बाजार में, बांडों में, शेयर में आदि में निवेश कर दिया जाता है, और ये बचतें पूंजी बाजार से ये प्रवाहित होती है। किस तरह से? जब पूंजी बाजार में बचते जाती है तो यहाँ पे किस तरह से, वो चाहे घरेलू सेक्टर हो, वो चाहे व्यवसायी सेक्टर हो, इन दोनों सेक्टरों की जो ज़रूरतें होती है, उन ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो पूंजी बाजार से वो किस तरह से वो पैसा निकल के जाता है, वो उधार के रूप में जाता है, किस तरह से वो इन्वेस्ट होता है। तो इस तरह से जो घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र के पास जो पैसा होता है अतिरिक्त, तो वो आपका पूंजी बाजार में जाता है, वो चाहे बांड में हो, शेयर में हो, वो चाहे किसी रूप में निवेश में जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो एक तरह से वित्तीय बाजार में चला जाता है। दूसरी ओर व्यवसाय फर्मों किस तरह से निवेश और घरेलू क्षेत्र में किस तरह से उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी बाजार से वो रुपया उधार लेता है। जैसा मैंने कहा कि किस तरह से जब वित्त बाजार में बचा हुआ पैसा जाता है, तो वो चाहे घरेलू सेक्टर हो, चाहे व्यवसाय सेक्टर हो, इन दोनों की ज़रूरतें वो वित्त बाजार पूरा करता है। तो किस तरह से व्यवसायी फर्में, अब अगर उसे निवेश करना है, निवेश के लिए पैसे की ज़रूरत है, और इसी तरह से घरेलू सेक्टर में जो उपभोक्ता है, उसकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता पूरा करने के लिए वो किस तरह से पूंजी बाजार से वो रुपया उधार लेगा। तो इस तरह से दोनों ही सेक्टर, व्यवसाय सेक्टर और घरेलू सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर वित्त बाजार में जाते हैं, वित्त बाजार से उधार लेते हैं, और जिससे कि अपने जो व्यवसाय क्षेत्र वो अपने निवेश करता है, और जो घरेलू सेक्टर है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी प्रकार जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार में जो प्रवाहित की जाने वाली जो बचतें हैं, वो व्यवसाय क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के द्वारा जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से वो पैसा यहाँ से लिया जाता है। किस तरह से जो घरेलू सेक्टर है, वो चाहे व्यवसाय सेक्टर है, इन दोनों सेक्टरों की किस तरह से ज़रूरतें होती है, वो ज़रूरतें आपका वित्त बाजार करता है। यहाँ पे जो बचते हैं वो व्यवसाय क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र, इन दोनों की ज़रूरतों को वो बचतें पूरा करती है। जो बचतें किस तरह से वित्त बाजार में जाती है, और वित्त बाजार से वो उधार के रूप में वो
घरेलू सेक्टर और व्यवसाय सेक्टर के पास जाती है, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में ये चक्र निरंतर चलता रहता है। किस तरह से? जो घरेलू सेक्टर है, इसकी जो बचतें होगी वो जाएगी सीधी वित्त बाजार में, और जो व्यवसाय सेक्टर है उसके पास अगर जो भी कुछ बचतें होंगी वो भी वित्त बाजार में जाएगी। जब ये वित्त बाजार में जाएगी, अब दोनों ही सेक्टर में जब भी इन्हें कुछ जरूरतें हो, अपनी आवश्यकता को पूरा करना हो, चाहे निवेश करना हो चाहे अन्य जरूरतें हो, तो वो इस वित्त बाजार से उधार लेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो इस तरह से बचत और निवेश युक्त ये दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है। अब हम इसको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे किस तरह से ये दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव है, जिसमें कि बचत और निवेश युक्त ये आय का चक्रीय प्रभाव है, ये किस तरह से इसको और डिटेल में समझेंगे। इस और ये है आपका व्यवसाय क्षेत्र और इस और ये है घरेलू क्षेत्र यानी कि परिवार सेक्टर। परिवार के पास क्या होता है? परिवार के पास लेबर हो गया और इसके पास लैंड हो गई, ये है उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन ये परिवार सेक्टर देता है व्यवसाय क्षेत्र को। तो व्यवसाय क्षेत्र ये काम में लेता है, और जब वो काम में लेता है तो इसके बदले में व्यवसाय क्षेत्र इन कारकों का भुगतान करता है पैसों के रूप में। और ये पैसा किस तरह से ये इनकम के रूप में इकट्ठा होता है घरेलू क्षेत्र के पास, और जो ये परिवार है, जो ये घरेलू सेक्टर है, जो वो खर्च करता है वो खर्च कर लेता है, जो बचता है उसको वो यहाँ पे कहाँ पे ये वित्त बाजार में ये वो पैसा वो भेज देता है, यानी कि वित्त बाजार में वो इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है या जमा करता है, तो वो यहाँ पे देता है। और जब वो उपभोग करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो इसके पास इनकम आई है वो कारक जो इसने कारक साधन जो व्यवसाय क्षेत्र को दिए उसके बदले में जो भुगतान आया है उसमें से जो उसने अपनी ज़रूरतों का जो उपभोग किया है, जिसमें कि वो जो उपभोग है वो कहाँ से करता है? वो उपभोग वो व्यवसाय क्षेत्र से करता है, क्योंकि व्यवसाय क्षेत्र ने जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है वो किसके लिए किया है? वो परिवार के लिए किया है, घरेलू सेक्टर के लिए किया है। तो ये वस्तु और सेवाएं कहाँ जाएगी? ये परिवार के पास जाएगी, और परिवार इसके बदले में वो भुगतान करेगा, यानी कि उपभोग व्यय करेगा, और ये उपभोग व्यय कहाँ जाएगा? ये पैसा व्यवसाय क्षेत्र के पास जाएगा। तो इस तरह से जो व्यवसाय क्षेत्र का पैसा आया है वो जो कुछ वो इन्वेस्ट करेगा और बाकी बचा हुआ पैसा वो भी वित्त बाजार में वो जमा करेगा। और वित्त बाजार में जब व्यवसाय क्षेत्र को निवेश के लिए जरूरत पड़े तो वो वित्त बाजार से वो पैसा उधार लेगा और वो इन्वेस्ट करेगा। और इसी तरह से जो घरेलू सेक्टर है, घरेलू सेक्टर भी वित्त बाजार से वो उधार लेगा जब उसे आवश्यकता हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट रूप से अर्थव्यवस्था में ये बचत और निवेश युक्त दो चक्रीय आय का चक्रीय प्रभाव ये निरंतर चलता रहता है, जिसमें कि एक और घरेलू क्षेत्र, एक और व्यवसाय क्षेत्र, और ये किस तरह से यहाँ पे मुद्रा का फ्लो ये निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से ये है बचत और निवेश युक्त आय का चक्रीय प्रभाव, दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रभाव। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।